नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. दुपारच्या बातम्यांची सुरुवात एका महत्त्वाच्या बातमीने आपण करूया. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदीवरचे भोंगे काढण्याचा 4 तारखेचा अल्टिमेटम आता दिलेला आहे. अशातच राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल का आणि मशिदीबाहेर हनुमान चालीसा म्हणत असताना समाजवादी पार्टीची नेमकी काय भूमिका असेल या संदर्भात अबू आझमी यांनी भाष्य केलेलं आहे. राज ठाकरे यांच्या या सगळ्या वक्तव्यांवर समाजवादी पक्षाची नेमकी काय भूमिका असेल या संदर्भात अबू आझमी यांच्याशी संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधी स्वाती लोखंडे यांनी. समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आपल्यावर आहेत अबू आझमी. आपण थेट त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. अबूजी, ज्या पद्धतीने राज ठाकरेंचं भाषण झालं, ज्या पद्धतीने त्यांनी 4 तारखेचं अल्टिमेटम दिलंय, याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? देखिए, राज ठाकरे ने जो बोला है, पहले सबसे पहले शरद पवार साहब के बारे में, शरद पवार साहब के पैरों के धूल के बराबर भी राज ठाकरे की हैसियत नहीं है. शरद पवार जी इस महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे देश के एक ज्येष्ठ नेता हैं, एक बड़े नेता हैं और जिनकी बहुत बड़ी अहमियत है. मैं पवार साहब से कहूंगा कि ऐसे भूखने वालों का मुंह बंद कीजिए. ये आप जैसे लोगों के खिलाफ बोलते हैं और ये संविधान के खिलाफ बोलते हैं. जब संविधान ने परमिशन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने का, तो ये होते कौन इस तरह से बात करने वाले? और हाँ, अगर कहीं मस्जिदों में लाउड स्पीकर की कहीं गड़बड़ी है, इलीगलिटी है, तो सरकार बात करे ना. सरकार बुलाए इमाम लोगों को, सरकार बुलाए मौलानाओं को, मुस्लिम संगठन को और बात करे. उसमें जो भी चीजें हैं वो कमी पूरी की जाएंगी. लेकिन सिर्फ मस्जिदों पे क्यों? कि लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिदों पे नहीं बजता है. लाउड स्पीकर 50-100 जगह पे बजता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उसका पोल्यूशन होता है, ध्वनि पोल्यूशन होता है. उस पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति में जिनको जनता ने बिल्कुल धुतकार दिया है, वो लोग अपनी जगह तलाश कर रहे हैं और वो चाहते हैं किसी तरह से भी हम जो है वापस आ जाएं. क्या जब इन्होंने पार्टी शुरू किया था, बाला साहब ठाकरे के नाम पर, शिवसेना के नाम पर लोगों ने उनके परिवार का समझ के इनको 14-15 सीटें दी थी. लेकिन इन्होंने नफरत की राजनीति किया तो लोगों ने इनको धूल चटा दिया. अब ये फिर से बीजेपी, एक बार पहले एक नाटक होता है नौटंकी, कभी एक बार आदमी राजा बन जाता है, कभी जो है डाकू बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी अमीर बन जाता है. इस आदमी का भी यही है नौटंकी है. एक तो भाषा में भी नौटंकी होती है इनकी, और दूसरे जो है ये कभी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं, और फिर कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं. ये कभी झंडे में हरा रंग लगाते हैं, कभी निकाल देते हैं. तो ये थके हारे लोग हैं. इन पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं. सरकार को इस पे कठोर कार्यक्रम करना चाहिए, कठोर कार्रवाई करना चाहिए. लेकिन जिस तरह से वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, जिस तरह से वो सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, और अगर उसके बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा होगी उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इस तरह से राज ठाकरे ने साफ साफ बोला है. सरकार को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए. इस तरह से अल्टीमेटम देने का उनको कोई राइट नहीं है. उनको अगर कोई बात करना है तो जाकर सरकार से बात करें, वो जाकर के मुख्यमंत्री से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें कि यहाँ गड़बड़ियां हैं, उस पर वो सरकार देखेगी. लेकिन इस तरह से अल्टीमेटम देकर, दादागिरी देकर, तो हमारा दूसरा समाज जो है वो कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है. इस तरह से अल्टीमेटम देंगे तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत भी है. लेकिन सरकार पहले इसमें इंटरफेयर करना चाहिए. तो जो कि आपने कहा कि आपने चूड़ियां नहीं पहनी है, मतलब लोगों ने नहीं पहनी, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो आपको नहीं लगता कि राज ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र में शायद सुरक्षा को लेकर काफी मतलब तनाव पैदा हो सकता है? हो सकता है. अगर सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं किया और इन्होंने आकर मस्जिदों के सामने दुगनी आवाज से अगर इन्होंने लाउड स्पीकर बजाया, तो मैं समझता हूं कि लोगों को गुस्सा आएगा. मस्जिदों पे चढ़ करके लोग जो है गुंबद के ऊपर गेरुआ झंडा लगाएंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे. हमने तो नहीं देखा कोई मुसलमान जाके किसी मंदिर के ऊपर कोई हरा झंडा लगाता है या कहीं नारा लगाता है. हम तो कह रहे हैं कि मंदिरों में आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ाइए, हम वहां आकर शरबत पिलाएंगे. महाराष्ट्रातली नेमकी स्थिती कशी असेल हे बघणं खूप महत्वाचं ठरेल. नवनाथसह स्वाती लोखंडे, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई. अबू आझमी यांची प्रतिक्रिया आपण आत्ताच पाहिली, ऐकली. या संदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत आपण. मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे आपल्या सोबत आहेत फोन लाईनवरनं. संदीपजी, अल्टिमेटमवर समाजवादी पक्षानं रोखठोक भूमिका आता दिलेली आहे. ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा, आम्ही काही बांगड्या भरलेल्या नाहीत असं अबू आझमी म्हणतात. तर मुळात विषय असा आहे की वाढवून चढवून बोलायची सवय झाली आहे अबू आझमींना. राजसाहेबांनी सांगितलं मशिदीच्या समोर हनुमान चालीसा लावू, तर ते म्हणतात मशिदीवर चढतील, भगवा झेंडा लावतील. हे ऍडिशनल कोणी करायला सांगितलं त्यांना? म्हणजे यांनाही तेच पाहिजे की काहीतरी तिथे दंगल व्हावी. पण आमची भूमिका स्पष्ट आहे. सन्माननीय उच्च न्यायालयाचा आणि सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय आहे त्याची अंमलबजावणी सरकारने केली पाहिजे. जे नियम आहेत, आम्ही जे म्हणतो ते कायदेशीर बोलतोय आणि आम्ही कायद्याचं पालन करा म्हणून सांगतोय.
आणि हे लोक जे बोलतात ते म्हणतात आम्ही कायदा पाळणार नाही. तर यांच्यावर पहिले सरकारने कारवाई केली पाहिजे आणि यांना पहिले जेलमध्ये टाकलं पाहिजे, अबू आझमी सारख्या लोकांना. बर, पण संदीपजी, अबू आझमी म्हणतायत की राजकारणात मनसेला लोकांनी नाकारलं, मनसेचे आधी इतके आमदार होते, आता एकच आमदार आहे, त्यामुळे स्पेस निर्माण करण्यासाठी राजकीय फायद्यासाठी मनसे हे सगळं करते, असं त्यांचं म्हणणं आहे. अबू आझमीचे काय 100 आमदार आहेत का इथे? त्यांची काय अवस्था आहे? कोणी उठून काही बोलावं का? पहिले स्वतःच्या ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून. स्वतःची अवस्था बघायला सांगा त्यांना, दुसऱ्यांवर नंतर बोलू आपण. बर, आणि शरद पवारांवर राज ठाकरेंनी काल टीका केलेली होती, तर राज ठाकरे ही टीका का करतायत हे तर ते राजकीय फायद्यासाठीच करतायत असं त्यांचं म्हणणं आहे, पण तेढ निर्माण करण्यासाठी देखील वक्तव्य केली जात आहेत. शरद पवारांवर टीका करण्याची लायकी नाही असे शब्द वापरले गेले. कोणाकडनं? अबू आझमी असं म्हणाले. अबू आझमीची पहिले लायकी आहे का आमच्याबद्दल बोलायची? हे पहिले त्यांनी बघावं आणि मग बोलावं. बर, संदीपजी धन्यवाद. न्यूज 18 लोकमतशी बोललात, तुम्ही प्रतिक्रिया दिलीत त्याबद्दल. संदीप देशपांडे होते आपल्यासोबत फोन लाईनवरनं, आणि त्यांनी देखील अबू आझमींनी जी टीका राज ठाकरेंवर मनसेवर केलेली आहे त्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलंय.